कांग्रेस राज में पनपी ओएमआर हैकिंग गैंग को आज एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है और एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। और क्या चतुर्थ श्रेणी की जो हाई कोर्ट ऑफ गई थी उसमें भी ये ओएमआर जो हैकिंग गैंग है वो असरदार थी या नहीं, इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमजत जी हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा सर, इस ओएमआर जो हैकिंग गैंग है इसका कांग्रेस से क्या कनेक्शन है? सर पूरी की पूरी कांग्रेस इसमें शामिल है। ओएमआर घोटाला जो पैदा किया गया है, जो कि देन है, राजस्थान की जनता को सौगात है, वो गहलोत सरकार की सौगात है। 2018 में इस गैंग को बनाया गया जो कि ओएमआर का घोटाला करती थी, जो आज एसओजी ने पूरा खुलासा किया है। अगर आप पूरी एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, उनके दस्तावेजों को देखेंगे कि आप पाएंगे कि ये पूरा का पूरा घोटाला कांग्रेस का दिया हुआ है। आप देखिए रीट में किसने किया चीट? कांग्रेस सरकार ने किया। आप देखिए इसके अलावा किस किस तरह से पेपर में लीक किया गया, पेपर चीट किया गया, फर्जी तरीके से भर्तियां की गई, ओएमआर घोटाला किया गया कि बच्चे पे क्वेश्चन नहीं आया, खाली ओएमआर छोड़ करके आ गया, उसमें भर दिए गए। मैं एक बड़े हैरत की बात है, एक अभ्यर्थी है जिनके -6 अंक थे, ओएमआर घोटाला करके उसके 239 अंक कर दिए गए। डमी कैंडिडेट किसने बिठाए? कांग्रेस राज में बिठाए गए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें आप कांग्रेस समर्थक कह सकते हैं कि इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि उनकी कांग्रेस सरकार ने उनके साथ ही धोखा किया था। क्या कांग्रेस के समर्थकों को और कांग्रेस के वोटरों को नौकरी की जरूरत नहीं है? पेपर लीक किसने करवाए, अब ओएमआर घोटाला किसने करवाया? ये 2018 से जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी है तब से ये घोटाला शुरू हो गया है। पेपर किसके राज में हुआ? गहलोत सरकार के राज में हुआ। कंपनी किसने अपॉइंट की? कांग्रेस सरकार ने की। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, एसओजी ने आज जो ओएमआर हैकिंग गैंग है इसके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका बैकग्राउंड क्या है और कांग्रेस राज में ये कैसे पनपी थी? देखिए, ये आपने गजब की बात कही है। कांग्रेस सरकार में राघव कंपनी, जो कि नई दिल्ली का एड्रेस है लेकिन बेसिकली है यूपी से, उसको ये काम दिया गया। पूरी की पूरी कंपनी इस घोटाले में शामिल थी। मतलब कंपनी का काम ही यह था कि ओएमआर घोटाला करना और गलत तरीके से नंबर बढ़ाना। ओएमआर को स्कैन करते थे जो कि अपलोड होती थी, जिससे मेरिट लिस्ट बनती थी, उसमें फोटोशॉप की मदद से वो भरते थे। यानी मूल ओएमआर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। इसी वजह से पकड़े गए, क्योंकि मूल ओएमआर में करेंगे तो लंबा समय लगेगा, पेन की इंक बदल सकती है, लेकिन फोटोशॉप की मदद से इस पूरे काम को करते थे। लेकिन ये घोटाला पकड़ा कैसे गया? बेसिकली जिन 2 लोगों को इन्होंने किया, एक तो विनोद था, एक शारदान था, जो कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए थे इन जो ओएमआर थी इनको स्कैन करने के लिए। वो लोग क्या कर रहे थे? वो निजी स्तर पे घोटाला करने लग गए। निजी स्तर पे इस तरह से कि आपसे संपर्क कर लिया कि सर आप कृषि पर्यवेक्षक का आपने दिया है, महिला सुपरवाइजर का दिया, आपको पास करवा देते हैं, आपसे पैसे ले लिए। तो इस तरह से खुद के भी कॉन्टेक्ट बना रहे थे। यानी एक तो कंपनी को ठेका मिला था ओएमआर में गड़बड़ी करने का, लेकिन जो कर्मचारी थे वो भी अपनी जेबें भरने के लिए घोटाला करने लग गए। तो वहां से ये पकड़े गए। और गजब की बात आप समझिए कि आरएसएसबी के 2 अधिकारी, जो कि एक तो ऑलरेडी टेक्निकल हेड थे, टेक्निकल हेड का नाम है संजय माथुर, और दूसरे थे प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल। ये दोनों के दोनों लोग इस पूरी प्रक्रिया में थे। इस तरह से कि आप समझिए कि आप ओएमआर स्कैन कर रहे हैं, 2 कंपनी के लोग, उनकी निगरानी के लिए 2 आरएसएसबी ने अपने लोग बिठा दिए, वो भी इसमें शामिल थे। यानी कि जो पूरे इसका टेक्निकल हेड था वो भी आरएसएसबी का इस घोटाले में शामिल था। और गजब की बात आप सुनिए, जो लोग कहेंगे कि इसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, कांग्रेस को बेवजह बदनाम किया जा रहा है, गहलोत सरकार को बदनाम किया जा रहा है, माननीय अति सम्मानीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का नाम लिया जा रहा है। एक कमेटी बनाई गई, ये मामला उठा कि भैया ये घोटाला कैसे हुआ है, ओएमआर घोटाला तो नहीं हुआ गया। तब आवाज उठी कि ओएमआर बदली जा रही है, तो कहा गया कि ठीक है एक जांच कमेटी बना देते हैं। उसमें इन्हीं टेक्निकल साहब को, टेक्निकल हेड को, और इन्हीं जो ये प्रोग्रामर हैं, इन दोनों को उस कमेटी में शामिल कर दिया गया, जो कि संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल है। आरएसएसबी ने जो कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी, उसमें ये दोनों लोग शामिल थे कि जो घोटाला करवा रहे थे, ओएमआर बदलवा रहे थे, अंक बढ़वा रहे थे, वही जांच कर रहे थे कि आखिर किसी ने करवाया नहीं, और वही क्लीन चिट दे रहे थे। अब आप समझिए कि क्या ये बिना सरकार के संरक्षण के संभव है? बिना आरएसएसबी के चेयरमैन के ये संभव है? बिना उच्च अधिकारियों के ये संभव है? और ये खुद उच्च अधिकारी हैं जो कि जांच कर रहे हैं, तो कितने बड़े अधिकारी होंगे? और यही पूरा घोटाला कर रहे थे। तो आप सोचिए कि कांग्रेस में आप देखिए पेपर लीक में कौन कौन लोग पकड़े गए।
बाबूलाल कटारा। हाँ, आरएएस में कौन कौन पकड़े गए, किस तरह से इंटरव्यूज हो रहे थे। अब आप समझ के देखिए आरएसएसबी में ओएमआर का घोटाला किस तरह से किया जा रहा था, ओएमआर की हैकिंग कैसे की जा रही थी। और ये सरकार के बनते ही गजब की बात समझिए कि अभी एसओजी ने 3 का नाम खुलासा किया कि 3 भर्तियों में गड़बड़ी की गई, प्रयोगशाला सहायक कृषि पर्यवेक्षक और महिला सुपरवाइजर। लेकिन जो एसओजी है उसका कहना है कि ऐसी तमाम भर्तियों में ओएमआर बदली गई है। हम सिर्फ 3 भर्तियों के नाम बता रहे हैं, भविष्य में हम अन्य भर्तियों के भी नाम बताएंगे जहां पे ओएमआर, यानी कि एक किसान के बेटे पर कोई अवसर ही नहीं है नौकरी लगने का। अच्छा सर, आज एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या बड़े खुलासे किए? एसओजी, मैं आपको बता तो रहा हूं, एसओजी का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि ये लोग तो मतलब एसओजी का कहना है कि ये लोग तो 2019 में ही पकड़ लिए जाते कांग्रेस सरकार में। मतलब गजब का खुलासा कर रहा हूं कि ये जो दोनों के दोनों हैं, विनोद और शारदान, जो कि राघव कंपनी के एम्प्लॉय थे, ये लखनऊ जा रहे थे, क्योंकि इस कंपनी का बेस कहां का, यूपी का। लखनऊ जा रहे थे, यूपी एसटीएफ ने इनको 61 लाख रुपए के साथ पकड़ा और इनके पास में पूरी की पूरी चिट थी कि किस बच्चे से कितने पैसे हमारे पास में आए जो ये निजी तौर पे खेल कर रहे थे। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई, इसके संबंध में आरएसएसबी को बता दिया गया, लेकिन आरएसएसबी ने मामला दबा दिया। जांच दल में किसको शामिल कर दिया, आरएसएसबी के वही टेक्निकल हेड और प्रोग्रामर को जो कि चीट करवा रहे थे वहां बिठा करके, उन्हीं को जांच कमेटी बना के, भैया तुम ही जांच कर लो, कल को फंसो तो तुम ही फंस जाना, कि हम ही ने जांच की, हम ही ने खुद को क्लीन चिट दे दी और हमने ही पूरा घोटाला कर दिया और मामले को रफा दफा कर दिया। अभी तो इसमें खुलासे होने बाकी हैं। एक गजब का खुलासा तो यह है कि जो एसओजी है उसका कहना है कि अभी आने वाले समय में बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। आप समझिए कि एसओजी को कितना बड़ा फ्री हैंड दे रखा है और कांग्रेस कह रही है कि भजनलाल सरकार ये कर रही है, भजनलाल सरकार वो कह रही है। अब आप सोच करके देखिए, या तो ये गहलोत सरकार ने खुद करवाया, यानी सीएम अशोक गहलोत इसमें खुद शामिल थे, डोटासरा जी इसमें खुद शामिल थे, नहीं तो आप समझिए कि किसी दूसरे मुख्यमंत्री को कमजोर कहने वाले खुद कितने कमजोर होंगे। आप सोचिए कि अशोक गहलोत की नाक के नीचे ये हो रहा था, हर पेपर भर्ती लीक हो रहा था, लेकिन अशोक गहलोत क्या कर रहे थे, क्या उनको पता नहीं चल रहा था कितने कमजोर मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। और इसी वजह से तो कांग्रेस की यह हालत है आज राजस्थान में कि उनके पिछली सरकार के कार्यकाल में किस तरह से काम किए गए, एक ढंग के व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाई। वो सोचिए राजस्थान का भविष्य क्या बनाएंगे। फर्जी पुलिस वाले आपने बना दिए, फर्जी मास्टर आपने बना दिए, फर्जी डॉक्टर आपने बना दिए और बाकी के वो थे वो तो सारे सारे बेच ही दिए। अब महिला सुपरवाइजर तक के पद बेच दे रहे हैं, आप उनमें ओएमआर घोटाला कर रहे हैं। -6 अंक लाने वाली अभ्यर्थियों को 239 अंक कर दे रहे हैं। अच्छा सर, स्पष्ट इसका कोई सबूत है कि क्या गहलोत सरकार ओएमआर हैकिंग गैंग से मिली हुई? सर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है, एसओजी और क्या दे सकती है सर। अब तो बस ये है कि अशोक गहलोत जी ओएमआर सीट बदल रहे हो, वही हो सकता है। आप सोच करके देखिए, आरएसएसबी ने कंपनी हायर की, वो कंपनी गड़बड़ी कर रही थी, मतलब कंपनी खुद गड़बड़ी कर रही थी कि वही ओएमआर बदल रही थी। उसके जो 2 एम्प्लॉय भेजे गए वो निजी स्तर पे गड़बड़ी कर रहे थे। 2 आरएसएसबी ने अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी उनकी निगरानी के लिए बिठाए, वो गड़बड़ी कर रहे थे। जो कि टेक्निकल हेड और प्रोग्रामर थे वो खुद कर रहे थे, खुद चिट पकड़ा रहे थे। जो पूनम लड़की जिसका नाम का खुलासा किया है, उसको जो ये संजय माथुर है टेक्निकल हेड, इन्होंने ही पूनम की पर्ची दी थी कि लो इस पूनम के अंक बढ़ा दो। इसके 182 अंक किए गए और गजब की बात यह है कि वो सेलेक्ट नहीं हुई क्योंकि मेरिट लिस्ट ऊपर चली गई, उससे थोड़ी ऊपर चली गई। इसके अलावा जब जांच की गई, जब ऐसी सुगबुगाहट होने लगी कि ओएमआर बदली जा रही है, अंक बढ़ाए जा रहे हैं, बैकडोर से एंट्री दी जा रही है, तो इन्हीं को जांच कमेटी का सदस्य बना दिया गया कि यही जांच करेंगे कि घोटाला हो रहा है या नहीं, और यही क्लीन चिट दे रहे हैं। और सरकार पूरी इसमें लगी रही कि ना 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 जी ओएमआर नहीं बदली जा रही है। गहलोत जी कौन है, बदलाव की बयार ला रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, ऐसा बदलाव लाए थे आप गहलोत जी। अच्छा सर, हाल ही में चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आया था, तो क्या ओएमआर जो हैकिंग गैंग है वो इसमें असरदार थी? नहीं, देखिए मामला ये बहुत पुराना है, एसओजी जांच कर रही है। एसओजी ने क्लियर कर दिया है कि तमाम लोग इसमें शामिल हैं, आरएसएसबी के तमाम अभ्यर्थी शामिल हैं। 42 लोगों की लिस्ट है, एसओजी ने कह दिया। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगले 1 महीने के अंदर बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और एसओजी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो ऐसे में इस चीज की संभावना कम है, लेकिन अगर ये सवाल आज उठ रहा है
जब जैसे ही 4th ग्रेड की जो हाई कट ऑफ गई है, उसके बाद में सब बच्चों ने कहा कि भाई ओएमआर बदली जा सकती है। हालांकि इतने बड़े स्तर पे ओएमआर को बदलना संभव नहीं है, लेकिन अगर बच्चे इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, अभ्यर्थी उठा रहे हैं, किसान का बेटा जो बड़ी मेहनत से यहाँ पे पढ़ रहा है, अगर वो सवाल उठा रहा है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार इस मामले की पूरी तह में जाए और अच्छे से इसकी जांच कराए। ऐसा तो नहीं है जो गहलोत सरकार में हुआ वो भजनलाल सरकार में भी हो रहा हो। ठीक है, आप गहलोत सरकार का हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स हो कि गहलोत सरकार को डाउन करने के लिए उनके जो कुकर्म है उनका खुलासा कर रहे हो, क्योंकि आप आकलन तो सरकार के जाने के बाद करेंगे ना कि गहलोत ने कैसा अच्छा काम किया है, वसुंधरा ने कैसा अच्छा काम किया है, ये तो सरकार के जाने के बाद तय होता है। तो भजनलाल सरकार ने अच्छा काम किया है छात्रों के लिए, नहीं किया, ये तो उनके जाने के बाद तय होगा, उनके पद से हटने के बाद तय होगा, लेकिन उससे पहले तो हो नहीं सकता। लेकिन अभी भजनलाल सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे दामन पर दाग उनके जब चली जाए सरकार तो उनके ऊपर नहीं लगने चाहिए। तो ऐसे में बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सरकार को इस मामले की पूरी तह तक जाना चाहिए, अच्छे तरीके से इसकी जांच करानी चाहिए, छात्रों की हर शंका का सवाल का और शंका का जवाब देना चाहिए। अच्छा सर, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि पेपर लीक में बाबूलाल कटारा तक को गिरफ्तार कर लिया, क्या बड़े मगरमच्छ भी हाथ आएंगे या नेता मंत्री सेफ रहेंगे? नहीं, देखिए बेसिकली होता क्या है कि अब मंत्री तो जेल चले जाते हैं, जोशी जी जा चुके हैं, लेकिन अब अगर उसकी आप बात करें, बड़े मगरमच्छ में अगर आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो गहलोत जी अब 15 साल रहे हैं, हर एक की नब्ज उनके हाथ में है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे कमिश्नर हो, या उससे कोई बड़ा हो, सचिव हो, और चाहे और कोई हो। तो ऐसा है कि बड़े जो मगरमच्छ होते हैं बेसिकली मुख्यमंत्री स्तर के, उनका कभी कुछ नहीं होता है, वो कह देते, क्योंकि डायरेक्ट उनके पास फाइल नहीं जाती है। कोर्ट भी सबूत मांगती है कि जब तक आपके साइन नहीं है किसी फाइल पे, आपका डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं है, तो जनरली वो नहीं जाते हैं। आपको साबित करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत से डायरेक्ट निर्देश आए थे। बाकी कोई अगर आरएसएसबी का पुराना अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, या कोई आरपीएससी का सदस्य, आरपीएससी का अध्यक्ष अगर कुछ गड़बड़ कर रहा था तो क्या आदेश अशोक गहलोत से आ रहे थे? अगर अशोक गहलोत से आदेश आ रहे थे तो अशोक गहलोत जी जेल जाएंगे, अदरवाइज बड़े मगरमच्छों का, जो कि मुख्यमंत्री स्तर के होते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, अधिकतम मंत्री स्तर का व्यक्ति जेल जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मामले पर, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही देखते रहें राजस्थान वन।